हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्टेड बाय द अरिथमेटिक ऑपरेशन। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास? एक्स वाई जेड। कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट क्या होता है उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल क्या हो गया? एक्स वाई जेड ए बी सी। कोई भी जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है? जो हमारे नंबर तो होते हैं कांस्टेंट टर्म्स, 2 4 6 8। और अर्थमेटिक और ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। उसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और नंबर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? नॉर्मल ही होता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते थे लाइक और अनलाइक टर्म की, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसी बात का ध्यान रखना होता है कि लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड हो सकती है। तो लाइक टर्म होने के लिए उनका वेरिएबल सेम होना चाहिए। एक्स प्लस वाई ये ऐड नहीं हो सकता है। एक्स प्लस वाई को हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, क्योंकि एक्स और वाई। और अगर मैंने ये लिख दिया 2x + 3z, 2x + 2z, तब भी ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है? अनलाइक टर्म है, क्योंकि इनका वेरिएबल डिफरेंट है। अगर वेरिएबल सेम होगा तो वो लाइक टर्म होंगी, वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे 3x + 5x। तो देखो ये लाइक टर्म क्यों है? क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है, तो ये टर्म ऐड हो सकती है। 5 + 3 8 और x एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिर्फ नंबर ऐड होते हैं, उनके वेरिएबल ऐसे उतरते हैं। तो सबसे पहले ही हमें ध्यान रखना है कि लाइक टर्म होनी चाहिए। लाइक टर्म ही आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो अनलाइक भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या है? सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल कैसे कहते हैं? जिसमें वन टर्म होती है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसे क्या कहा जाता है? मोनोमियल। मोनोमियल। जिसमें दो टर्म्स आ जाएंगी उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल। जिसमें थ्री टर्म्स आ जाएंगी उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है, और इससे आगे जितनी भी टर्म होंगे पोलिनोमियल। ये सब पोलिनोमियल के ही पार्ट होते हैं। पोलिनोमियल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो एक टर्म वाले को क्या कहते हैं? मोनोमियल। टू टर्म्स वाले को क्या कहते हैं? बाइनोमियल। थ्री टर्म्स वाले को क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें हैं। तो अब हम सीख रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कैसे करना है? नॉर्मली वही प्लस माइनस जो होता है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। माइनस का 7x² y² माइनस 3x³ प्लस 7y² + 2 एंड, और दूसरी हमारे पास है माइनस का 3x² माइनस 3y² प्लस 7y³ माइनस 8x³ -1। तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। अब हम क्या करते हैं? इसे ऐड करना है हमें। इसे क्या करना है? हमें ऐड करना है। ठीक है, ये दो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन्हें हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड हम वर्टिकली लिख के भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले लाइक टर्म को सेपरेट कर देना है। तो लाइक टर्म कहने का मतलब है, देखो 7x² y²। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लाइक टर्म ढूंढेंगे। देखो -7x² y² प्लस, तो हम इसे हॉरिजेंटली कर लेते हैं, 3x³ प्लस 7y² + 2। अब इसके नीचे हम लिखते हैं, हम दूसरी टर्म हमारे पास ये थी, तो हमें लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म उतारनी है। तो x² y² इसे यहाँ पे उतारेंगे। फिर y³ हेरा 7y³। हमें लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म उतारनी है। ठीक है, फिर है x³। तो x³ वाली टर्म क्या है हमारे पास? माइनस का 8x³। फिर y² माइनस का 3y² और फिर कांस्टेंट टर्म -1। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है।
तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। लाइक टर्म के नीचे लाइक उतारनी है, ऐसा नहीं कि किसी भी टर्म को उतार लेंगे इसके नीचे, क्योंकि लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नंबर से मतलब नहीं होता, ना ही नंबर से मतलब है ना ही साइन से मतलब है, इनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। वाई क्यूब, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर और एक कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। तो एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस, हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 7, हमें सिर्फ नंबर ऐड करना है, वेरिएबल एज इट इज उतरेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 क्या हो गया 10, साइन बड़े नंबर का आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज उतरेगा, इसे कुछ नहीं करना होता। जो हमारा वेरिएबल होता है उसे ऐसे ही उतारना है एक बार ही, ऐसा नहीं कि 2 बार लिखा है तो 2 बार उतारोगे आप। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस 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 7 and 2 9 और वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11, बड़े नंबर का साइन एक्स क्यूब। यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 माइनस 3 4 और बड़ा नंबर 7 है तो प्लस का साइन आएगा वाई स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस 2 बड़ा है तो प्लस 1 आएगा। ये आपको तो पता ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसके अकॉर्डिंग आता है, बड़े नंबर के अकॉर्डिंग आता है। तो हमें क्या करना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी आपस में नहीं हो सकते क्योंकि सारी अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। क्लियर। अब एक दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सब्ट्रैक्ट वाले का। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज क्वेश्चन ले लिया हमने, 5x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें ध्यान रखना, फ्रॉम, बच्चे क्या करते थे इसमें से इसे माइनस कर देते, लेकिन हमें फ्रॉम इसमें से माइनस करना है। तो इस वाले को हम ऊपर लिखेंगे 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम वाले को हमें पहले लिखना है, अब इसके नीचे उतारेंगे। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे उतारेंगे, 3y स्क्वायर, फिर माइनस का 7xy और फिर माइनस का 10। अब इसमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। यानी साइन जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, अब इस साइन को देखना है हमें, प्लस और ऊपर प्लस है, प्लस 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 होता है। तो 7 + 2 9 xy, ये माइनस, इस साइन की कोई वैल्यू नहीं, ब्रैकेट वाला माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 4y स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, इस साइन की कोई वैल्यू नहीं हो गई, अब माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 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 10 और ये हो गया 17। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, कि लाइक टर्म का ध्यान रखना है। तो लाइक टर्म ही आपस में प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा।